यस्तफ्तूनक, ए मोहम्मद पैगंबर तुम से ये फ़तवा पूछते हैं, तो ए मोहम्मद पैगंबर तुम अपने दिल से इन्हें फ़तवे का जवाब मत दो। कुल, इनसे कह दो, अल्लाहु युफ्तीकुम, तुम्हारे इस्तिफ्ता का जवाब, तुम्हारे सवाल का जवाब, तुम्हारे लिए फ़तवा अल्लाह दे रहा है। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, अल्लाह तुम्हें फ़तवा दे रहा है तुम्हारे सवाल का जवाब। देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत के साथ उसके मर्द ने कहा मेरे माँ की तरह है, उसका हुक्म कुरान में कोई फ़तवा अल्लाह का मौजूद नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला पहुँचा, आप खामोश कि अल्लाह ने कुछ नाजिल किया ही नहीं। ठीक है, जो हुआ अरब में जो दस्तूर था, ठीक है, जाओ, जो कहा हो गया, मैं क्या कहूँ, अभी तो अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया। अपनी तरफ से 1000 1 लाख धड़ाधड़ फतवे दाग सकते थे, मन गढ़ सवालात नहीं, प्रैक्टिकल अलमसलतुन नाजिला में नबी रसूल पैगंबर होने के नाते अपनी मर्ज़ी से कह सकते थे, फतवा दे सकते थे, आप खामोश थे। मुफ्ती इस पर अमल क्यों नहीं करता? अल्लाह की जो बातें उसे फतवा में क्यों नहीं लाता? अल्लाह के रसूल की सही हदीसें वो क्यों नहीं बयान करता? मन गलत सवालात के मन गलत जवाबात, वगर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, इनके दीन में इनकी मन गलत बातों ने धोखे में डाल दिया। पहले सवालात गढ़े, फिर उसके जवाबात गढ़ रहे। हाँ, कुरान से, हदीस से, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन के क़दिया ज़िंदगी से उसका कोई मेल नहीं खाता। तो सुन लो, यस्तफ्तूनक, तुमसे फ़तवा पूछते हैं, कुलिल्लाह, इनसे कह दो, ए नबी रसूल पैगंबर, अल्लाहु युफ्तीकुम, अल्लाह तुम्हें फ़तवे का जवाब दे रहा है। क्या अल्लाह का फ़तवा काफ़ी नहीं है? अल्लाह की हदूद काफ़ी नहीं है कि तलाक़ के मसले में, हाँ, एक तलाक़ का मसला हो, हाँ, कि पहला तलाक़ हो, दूसरा तलाक़ हो, कि तीसरा तलाक़ हो, अल्लाह की हदूद क्या काफ़ी नहीं है? अक़वालुर रिजाल, फतावा, राय, क़यास के समुंदर में जाकर अल्लाह की हदूद को रौन दे रहे हैं। समझे, हमने बताया इसके पहले की वीडियो में, फ़इम्साक बिमारूफ़ और तसरीहुम बिइहसान, सूरह बकरा की आयत में, फ़ला तअदुलुहुन्ना अन यनकिहन अज़वाजहुन्ना, सूरह तलाक़ के अंदर, सूरह अहज़ाब के अंदर, ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, इन तमाम आयतों की तशरीह और तफ़सीर माना में अल्लाह की हदूद को खोल के बयान किया। फतावा, राय, क़यास, अक़वालुर रिजाल, इंसानों की बातों को छोड़कर, मन गलत सवालात, मन गलत जवाबात को छोड़कर अल्लाह की हदूद की तरफ आ जाओ। यस्तफ्तूनक, तुमसे फ़तवा पूछते हैं, कुलिल्लाह, इनसे कह दो, अल्लाहु युफ्तीकुम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा, अल्लाह तुम्हें फ़तवा दे रहा, फ़िल कलाला, ऐसे मामले में कि एक इंसान मर जाए, असेंडेंट और डिसेंडेंट, ऊपर के बाप दादा भी कोई नहीं, नीचे के बेटा और औलाद में से कोई नहीं। कलाला कहते हैं इनिम्रुउन हलका, ऐसा इंसान हलाक हो जाए, लैसा लहू वलद, उसकी कोई औलाद ना हो, वलहू उख्त, उसकी बहन हो, फलहा निस्फ़ु मा तरक, तो उस बहन को आधा मिलेगा जो छोड़ कर गया, वह हुआ यरिथुहा, और इसी के जगह पर उस बहन का इंतकाल हो जाए, वो उस हालत की हो, तो इसको ये जो अगर ज़िंदा रह जाए तो इसे मिलेगा। इल्लम यकुल्लहा वलद, अगर मरने वाली लड़की की औलाद ना हो, फ़इन कानता इस्नतैन, अगर 2 बहनें हो, फ़लहुमा अस्सुलुसान, तो 2 मरतबा सुलुस निकाल के उनको दिया जाएगा, मिम्मा तरक, जो छोड़ कर मरेगा। व इनकानु इख्वतन, और अगर इख्वतन रिजालन व निसा, भाई बहन मर्द औरत दोनों हो, फलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो मर्दों को 2 औरतों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। जितना 2 फीमेल को, जितना 2 बहनों को मिलेगा, उतना एक मर्दों को, एक भाई को मिलेगा। फलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा के शुरू में यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये आयत वहाँ भी आई है। युबय्यिनुल्लाहु लकुम, ये विरासत मरने के बाद कौन मरेगा तो किसके मरे हुए में से कितना भाई बहन, माँ बाप, करीब दूर के रिश्तेदार, और कोई आ गया उस तक़सीम के वक्त कोई रिश्ते से ताल्लुक़ नहीं था, गरीब फ़कीर मिस्कीन था, हाँ, उसको भी दो। अल्लाह ने वो भी हुक्म दिया सूरह निसा के शुरू में, युबय्यिनुल्लाह, तिजारत के, लेन देन के, विरासत के, मरने के बाद तरका की तकसीम के, सारे अल्लाह ने कानून हदूद बयान कर दिया लकुम, तुम्हारे लिए। इसी तरीके से निकाह और तलाक़ के भी, युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू, अब कभी गुमराह मत होना, इस हदूद को छोड़ोगे तो गुमराह होगे। और जब मसलक परस्तों ने इन हदूद को छोड़कर अक़वाल, राय, फतावा, क़यास, इंसानों की बातें, फतावे, मन गढ़ सवालात, मन गढ़ जवाबात के पीछे भागने शुरू किए, अन तदिल्लु, गुमराह हो गए। युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे लिए लेन देन,
تجارت، معاملات، وراثت، نکاح، طلاق، یہ سارے حدود کھول کے بیان کر دیا۔ جتنے قرآن میں بیان ہو گئے اب اسے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، نبی بھی بدلے نہیں کہ حضرت عمر کیا بدلیں گے اسے؟ جتنے حدود، جس معاملات کے، دو لوگوں کے، دو پارٹیوں کے لین دین، تجارت، معاملات، نکاح، طلاق کے جو کلیئر کٹ قرآن میں بیان ہے، چپ چاپ اسی پر چلو، اسے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دو رجوع کا حق، دو عقد جدید کا حق قرآن میں طلاق کے اندر حدود اللہ میں دیا گیا تو یہ کسی جوڑے کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ من قبل ان تمسوہن، جو اللہ نے چھونے سے پہلے والے طلاق میں، اس کو کوئی رجوع نہیں، کوئی عقد جدید نہیں، کوئی عدت نہیں۔ فما لکم علیہن من عدہ، اس کے علاوہ دو رجوع ہر جوڑے کو ہے، دو عقد جدید ہر جوڑے کو ہے۔ اقوال الرجال، فتاوی، رائے، قیاس اور غلط طریقے پر حضرت عمر کی طرف منسوب کر کے دو عقد جدید اور دو رجوع کے حق کو کسی جوڑے سے چھینو مت۔ ہم نے کھول کے بیان کیا، اس موقع پر جا کے سن لو۔ یبین اللہ، یہ اللہ کے حدود اللہ نے بیان کر دیے۔ ان تضلوا، ان حدود پر چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کی ڈیپ اور حکمت سے اس کی گہرائی کا جاننے والا ہے۔ اس کو سمجھو، اس کے پیچھے چلو، اپنے من گڑت فتاوے، سوال اور جواب کے پیچھے مت بھاگو، اقوال الرجال، فتاوی، رائے، قیاس کے پیچھے اللہ کی حدود کو مت چھوڑو۔ اللہ یہ سمجھ عطا کرے۔ انشاءاللہ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔